तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक्स की जो सीरीज चला रहा हूँ, जो श्रृंखला चला रहा हूँ, उसमें आज जो है हमारे पास है रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई सारे इंटेक्स से बात करें तो हर बार आ रहा है और लगभग हर जो सेंटर है उस पर आ रहा है। ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो बच्चों आपके लिए काफी मददगार होने वाला है। देखो ऑनलाइन आपको बस टॉपिक्स ही कराए जा सकते हैं, है ना। आपको अगर ये कहें कि सारी चीज आप ग्रुप डिस्कशन में सीख जाओ तो बेटा अगर बात हम इंग्लिश की करते तो इंग्लिश अगर होती तो बेटा आप सारी चीजें सीख जाते ऑनलाइन। लेकिन ये बात क्या ग्रुप डिस्कशन की है, इसमें जब तक मेरे सामने नहीं बैठोगे मैं आपको नहीं पकड़ूंगा आप क्या कमी कर रहे हो बोलने में, आवाज की पिच में, टोन में, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एजिटेशन, आपकी नर्वसनेस क्या है तो वो सारी चीजें प्लस आप जब बोलते हो तो कब पॉइंट रख रहे हो, कब नहीं रख रहे हो, कितना गैप ले रहे हो, कितना नहीं, आप अटक रहे हो, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, वो सारी चीज जब तक मुझे दिखेगी नहीं कि आप क्या जो कर रहे हो तो एक एक बच्चे को जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं आपकी कमी नहीं सुधार सकता बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। वरना मैं वो चीज भी आपकी करा देता। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाली है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें जो 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 बच्चे कमी कर रहे हैं उसको बताने की कोशिश की है। बट बेटा जब तक आप मेरे सामने नहीं होगा तो आपकी कमी मैं कैसे सुधार सकता हूँ। बट कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब तक आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ रहे हैं, जब आप आना चाहते हो तब आप आ जाना। ये वाले हमारे नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसको आप जो है ऐड कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप है और ये दोनों कॉलिंग नंबर्स हैं। और तब तक क्या है आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनसे आप जो है काम चला लो, ठीक है ना बेटा। बाकी जो भी पॉसिबल चीज होगी मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलो तो बिल्कुल भी फेक बातें नहीं करेंगे, फेक चीजें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी मींस एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जिसको रिन्यू किया जा सके, मतलब फिर से उसको मतलब रिचार्ज किया जा सके, चार्ज किया जा सके, ऐसे कह सकते हो, ऐसी ऊर्जा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो कहां से आती है, प्राकृतिक सोर्सेस से आती है। लाइक जैसे कि द सन, विंड एंड वाटर, जैसे कि सूरज से या हवा से या पानी से, और भी सोर्सेस होते हैं इसके, बताऊंगा आगे। इट्स रिन्यूएबल बिकॉज, और ये क्या है रिन्यूएबल होती है क्योंकि दीज सोर्सेस डोंट रन आउट। ये जो संसाधन होते हैं ये क्या है, खत्म नहीं होते। रन आउट का मतलब खत्म नहीं होते हैं ये। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि जो 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 फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, डीजल, पेट्रोल इत्यादि, ठीक है ना। उनकी तरह ये खत्म नहीं होते हैं। लाइक कोल एंड ऑयल, ऑयल होते हैं और कोल वगैरह, ये क्या है, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये रिन्यूएबल होता है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या है, जो हमारा वातावरण है वो भी क्या है, सुरक्षित रहेगा, उसको भी हम सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। चलो अब जो हम डिस्कशन में कैसे पहुंच सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। चलो प्रोज की बात करते हैं हम इसकी, ठीक है। देखो प्रोज मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो जरा पहला पॉइंट है, सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो जो सौर ऊर्जा है वो क्या है, सबसे ज्यादा मशहूर एक एनर्जी है। किसका, रिन्यूएबल एनर्जी के जो रूप है उनमें, उनका मतलब विंड भी होता है, वाटर भी होता है, बट सोलर एनर्जी एक बहुत मशहूर एनर्जी है, ठीक है। मतलब जो सूरज से मिलती है हमें। इट यूजेस सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यह क्या है, सूरज की किरणों का इस्तेमाल करती है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। एंड सोलर पैनल्स आर इजी टू इंस्टॉल। और जो सोलर पैनल्स आते हैं जो आपने देखा होगा छत वत पर लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, वो क्या है, इंस्टॉल करना मतलब लगाना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। एंड दे वर्क इवन इन एरियाज विद लेस सनलाइट। और यहाँ तक कि वो ऐसे क्षेत्रों में भी काम करते हैं जहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या है, वो कम होती है, मतलब धूप जहाँ कम आती है वहां पे भी वो काम करते हैं। प्लस दे रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और क्या करते हैं वो, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको भी कम करते हैं। एंड हेल्प द एनवायरमेंट, और जो पर्यावरण, जो वातावरण है उसकी भी मदद करते हैं, वो पॉल्यूट नहीं होता है और इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, विंड एनर्जी इज अनदर क्लीन सोर्स ऑफ पावर। जो वायु ऊर्जा है वो भी एक और एक क्लीन सोर्स है पावर का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, एनर्जी का। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द
एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और जो हवा की जो टर्बाइंस होती हैं वो क्या है, कन्वर्ट करती हैं, बदलती हैं एजी सॉरी जो हवा चल रही होती है उसकी ऊर्जा को किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब हवा जो चल रही होती है उसकी ऊर्जा को जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ऊर्जा होती है उसमें कन्वर्ट करती है। कौन, विंड टर्बाइंस, यानी हवा की जो टर्बाइंस होती है वो। विंड फार्म्स आर कॉमन इन ओपन एरियाज। और जो विंड फार्म्स है वो क्या है, जो खुली एरिया उसमें सामान्य मतलब कॉमन है, ठीक है, आम है। ऑल दो, हालांकि टर्बाइंस कैन बी कॉस्टली, जो टर्बाइंस आती हैं वो जो थोड़ी महंगी हो सकती हैं टू सेटअप, लगवाना उनको, फिर भी द एनर्जी दे प्रोड्यूस इज फ्री एंड इको फ्रेंडली। जो ऊर्जा उनसे मिलती है उसका हमें पैसा नहीं देना होता, वो फ्री होती है। और क्या है, वो इको फ्रेंडली होती है, मतलब जो वातावरण है उसके फ्रेंडली होती है, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होती है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी बढ़िया है। हाइड्रो पावर यूजेस वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों जो हाइड्रो पावर है वो क्या है, पानी का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, यानी पानी से बनती है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं हम हाइड्रो पावर। वो क्या है, पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। एंड एज वी नो दैट, और जैसे हम जानते हैं कि डैम्स आर बिल्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस पावर। जो डैम्स हैं वो पानी का जो बहाव है, पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, और किसके लिए, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो है बनाए जाते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ रिलायबल सोर्स, और ये एक भरोसेमंद सोर्स भी है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा जो पॉइंट हो सकता है आपका। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, द बेस्ट थिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी इज, जो सबसे अच्छी बात है ना रिन्यूएबल एनर्जी है, वो ये है कि इट इज क्लीन एंड डजंट कॉज पॉल्यूशन। ये साफ होती है, साफ सुथरी होती है, और इसे क्या, प्रदूषण नहीं फैलता है। इट हैज फाइट क्लाइमेट चेंज, और ये किस में मदद करती है, जो जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ने में भी मदद करती है। एंड क्रिएट्स जॉब, और क्या है, इससे जो नौकरियां हैं वो भी उत्पन्न होती हैं, वो भी पैदा होती हैं। ओवर टाइम इट ऑल्सो बिकम्स चीपर देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और समय के साथ साथ जैसे समय गुजरेगा तो ये क्या है, जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका कोल हुआ या ऑयल हुआ, डीजल पेट्रोल वगैरह गैसेस वगैरह आती हैं, उनके मुकाबले क्या है, ये सस्ता हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन धीमे धीमे क्या है, ये आपका सस्ता हो जाता है, ठीक है। आगे देखो जरा, अब जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी चीजें तो वो सस्ती होगी ना, फिर धीमे धीमे, शुरुआत में तो खर्चा आता ही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बायो एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। एक बायो एनर्जी और होती है ना, जो कहां से आती है, जो ऑर्गेनिक जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जो मैटर्स होता है, जो चीजें होती हैं उससे आती है, जैविक जो 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 चीजें होती हैं उससे आती हैं, जैसे कि लाइक प्लांट्स, पेड़, एनिमल वेस्ट, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, गोबर वगैरह, उससे। एंड फूड स्क्रैप्स, और जो बचा हुआ जो फूड होता है, खाना होता है, जैसे हम फेंक देते हैं स्क्रैप, उससे। इट्स अ ग्रेट वे टू मैनेज वेस्ट, और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है वेस्ट को मैनेज करने का, मतलब जो हम वेस्ट फेंक देते हैं उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। वाइल प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जब हम जो है क्या करते हैं, ऊर्जा का जो है प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बनाते हैं, मतलब उस वेस्ट से हम क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बायोगैस प्लांट्स इन रूरल एरियाज यूज काव डंग टू जनरेट गैस फॉर कुकिंग। जो बायोगैस के जो प्लांट आपने देखे होंगे कई जगह रूरल एरियाज में, वो क्या है, गाय का गोबर, भैंस वगैरह का गोबर है, उसका इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, गैस बनाने के लिए, खाना वाना बनाना, जो जो पकाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ। जियोथर्मल का मतलब ये है, जियो मतलब आप जानते हैं जमीन से जुड़ा हुआ होता है, थर्मल मतलब गर्माहट, मतलब जो गर्म हो कोई चीज उससे जो है जुड़ा होता है। तो ये भी क्या है, एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रकार है, जो कहां से आता है, जो हीट यानी जो गर्माहट होती है इनसाइड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर जो गर्माहट होती है उससे ऊर्जा लेता है।
इट्स अ रिलायबल एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक भरोसेमंद और एक कांस्टेंट मतलब जो स्थिर स्थिर जो है संसाधन है किसका, एनर्जी का। फॉर इंस्टांस एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इट्स यूज टू हीट होम्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन प्लेसेस लाइक आइसलैंड, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, घरों को गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कहाँ, ऐसी जगहों पर जैसे कि आइसलैंड मतलब जहां पे बर्फ वगैरह होती है वहां पर। ऑल दो इट्स सेटअप कॉस्ट हाई, हालांकि जो इसका जो सेटअप होता है उससे क्या है, वो क्या है, काफी खर्चीला होता है, काफी खर्चा आता है, बट येट फिर भी इट्स वेरी एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन, ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है लंबे समय की बात की जाए तो, है ना, मतलब जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो ये काफी ज्यादा कारगर होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट देखो, ये भी बढ़िया। इनिशियली फ्रेंड्स, इनिशियली दोस्तों शुरुआत में रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स लाइक सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस आर एक्सपेंसिव टू सेटअप, शुरुआत में जैसे सोलर सिस्टम के जो पैनल होते हैं, सोलर जो पैनल्स होते हैं लगवाते हैं छतों पे, या विंड टर्बाइंस होती हैं जो हम लगवाते हैं, वो थोड़ी खर्चीली हो सकती हैं सेटअप करवाना, मतलब थोड़ी महंगी हो सकती हैं, बट ओवर टाइम, लेकिन समय के चलते जैसे जैसे समय गुजरता है दे सेव मनी, तो वो क्या है, हमारे लिए पैसा बचाती है, मतलब पैसा कम खर्च होता है हमारा, बिकॉज क्योंकि सनलाइट एंड विंड आर फ्री, जो सूरज की रोशनी है और जो हवा है वो तो फ्री है, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, और जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स डीजल पेट्रोल कोल वगैरह ये नहीं है फ्री, विच नीड टू बी माइंड एंड ट्रांसपोर्टेड, जिनको किसकी जरूरत पड़ती है, माइंड मतलब खोदने की जरूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, मतलब डीजल पेट्रोल को लाओ, कोयला को लाओ, ढो ट्रेन ट्रक्स वगैरह के थ्रू, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट थोड़ी कमी होगी और बाद में थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ अब ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा, अगला क्या है फ्रेंड्स दोस्तों, वन मेजर फोकस इन रिन्यूएबल एनर्जी इज स्टोरेज, एक और जो प्रमुख जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में वो क्या है, वो है स्टोरेज, मतलब स्टोरेज का, बैटरीज, और जो बैटरीज होती हैं लाइक जैसे कि दोज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि जो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल जो की जाती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो आपकी बाइक हो या कार हो या कोई भी हो, जिनमें इस्तेमाल की जा रही है, हेल्प स्टोर एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस, वो क्या है इसमें मदद करती है कि जो एनर्जी उसको स्टोर कर ले, जो बैटरीज होती है उसमें स्टोर हो जाता है, चार्ज हो जाती है ना, तो वो स्टोर ही तो कर रही है एनर्जी, तो वो कहां से लेती है, सोलर पैनल से, विंड टर्बाइन से। दिस एंश्योर्स पावर इज अवेलेबल इवन व्हेन द सन इजंट शाइनिंग और द विंड इजंट ब्लोइंग, तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो पावर है, जो एनर्जी है वो उपलब्ध रहती है, कब, कब भी, जब ना तो सूरज जो है चमक रहा है, मतलब धूप नहीं आ रही है, और हवा नहीं बह रही है, ऐसी स्थिति में भी एनर्जी वहां पे क्या रहती है, स्टोर रहती है, किसमें, बैटरीज वगैरह में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे जरा फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन स्मॉल वेज, हम सभी जो है योगदान दे सकते हैं किसमें, कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, चाहे हम छोटे छोटे तरीके से ही सही, इससे क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं पर्यावरण बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, और बहुत कमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स एट होम, अगर हम अपने घर पे जो है क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं सोलर पैनल्स को, और जो है यूजिंग सोलर वाटर हीटर्स, और हम जो सौर जो 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 जल के जो हीटर्स होते हैं, जो गर्म करने वाले होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन बाइंग प्रोडक्ट्स दैट यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर्ड लाइट्स, और हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं, ऐसे उत्पादों को खरीदकर जो क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोलर पावर्ड लाइट, मतलब ऐसी लाइट जो सौर ऊर्जा से चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इससे भी हम जो है अपना ऐसा करके अपना जो है योगदान दे सकते हैं पर्यावरण में, ठीक है ना, वातावरण में, एनवायरमेंट पे। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एयर पॉल्यूशन, जो रिन्यूएबल एनर्जी उससे क्या है, जो ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं उनको जो उनका जो निष्कासन होता है, उनका जो छोड़ा जाता है, उसमें भी कमी आएगी, और किसमें आएगी, एयर पॉल्यूशन यानी
जो वायु प्रदूषण होता है उसमें भी कमी आएगी। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स करते हैं ना वैसा नहीं करेंगे। मतलब डीजल पेट्रोल से क्या होता है, धुआं छोड़ती है तो उससे दिक्कत होती है कि नहीं, एयर पॉल्यूशन वगैरह में मतलब बढ़ोतरी होती है एयर पॉल्यूशन वगैरह में, ठीक है। इट डजंट हार्म द एनवायरमेंट, इससे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से क्या है कि ये क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाता हमारे एनवायरमेंट को, पर्यावरण को, वातावरण को ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब हम इसका उत्पादन करते हैं तब भी, ठीक है ना। दिस हेल्प्स कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लड़ने में भी मदद करता है। एंड प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, और जो जैव विविधता है उसको भी क्या है, सुरक्षित करता है, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है, पशु पक्षी, जीव जंतु और जो पेड़ पौधे उनकी जो वैरायटी है उसकी, ठीक है ना, मतलब वो खत्म नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे जो खत्म होते जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो हमें ये चीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस्तेमाल करना रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो गुड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव, अगर बात की जाए रोजगारी की, तो रोजगारी के पहलू से भी, नजरिए से भी ये अच्छा है। एज स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि अगर हम स्विच करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पर, मतलब जो फॉसिल फ्यूल से अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, ये बहुत सारी नौकरियां भी बनाएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चर में बात हो, बनाने में बात हो, चाहे वो लगाने की बात हो, इंस्टॉल करने की, चाहे वो बात हो मेंटेनेंस की, मतलब रख रखाव की बात हो, तो जॉब मिलेंगी लोगों को। फॉर इंस्टांस, एग्जांपल के तौर पे, बिल्डिंग सोलर फार्म्स और विंड टर्बाइंस रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कर्स व्हिच बूस्ट द इकोनॉमी, अगर हम सोलर फार्म्स बनवाएंगे या विंड टर्बाइंस जो है बनवाएंगे तो उनको किसकी आवश्यकता होती है, जो कौशल जिनमें होता है वर्कर्स में, मतलब स्किलफुल जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी, जिससे क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या होगी, वो बूस्ट होगी, बढ़ेगी, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, बढ़ती है जो इकोनॉमी, ठीक है ना। चलो, कोई भी ऐसा करेगा काम तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी क्या है, बूस्ट होगी, ठीक है। अगला देखो जरा, अगला है फ्रेंड्स, द कंट्रीज दैट डिपेंड ऑन इंपोर्टिंग ऑयल और कोल कैन अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस विद रिन्यूएबल सोर्सेस, ऐसे देश जो निर्भर करते हैं ऑयल या कोल, जो कोल है उसको इंपोर्ट करने में, आयात करने में, मतलब जैसे हमारा भारत है, अभी अभी क्या, जैसे डीजल पेट्रोल की बात होती है तो इनको क्या, अभी हम ऐसे देश जो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनको भी ऊर्जा के की जो आजादी है वो मिलेगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। किससे, किसकी हेल्प से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। दिस रिड्यूसेस रिलायंस ऑन अदर नेशंस, ये किसमें कमी लाता है कि हम दूसरे लोगों पे जो निर्भर रहते हैं, जो निर्भरता होती है दूसरे लोगों, जो देश हैं उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। एंड मेक्स एनर्जी सप्लाई मोर सिक्योर, और जो ऊर्जा का जो सप्लाई है उसको और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, ठीक है ना, क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, आगे देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रूशियल, लोगों को शिक्षित करना, बताना कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो है फायदे क्या हैं, ये क्या है, काफी निर्णायक है। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कम्युनिटीज शुड रन अवेयरनेस कैंपेन्स टू एनकरेज इट्स यूज, और जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो समाज है उनको क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस जो जो अभियान है, जागरूकता जो अभियान है वो चलाने चाहिए, जिससे कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए टू एनकरेज इट्स यूज एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जिससे किसको बढ़ावा दिया जा सके कि जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं उन पे जो निर्भरता उसको कम किया जा सके, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पे, और जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उन पे क्या किया जाए, तो उनको क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा सके, ठीक है। इट विल हेल्प रिड्यूस द पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग टू, इससे क्या है, पॉल्यूशन में कमी आएगी और ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है भाई। चलो, तो बाकी का देखते हैं हम अगला, 2 मिनट, अगला है फ्रेंड्स, बाय एडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को अगर एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, वी
एंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जो फ्यूचर होगा वो टिकाऊ होगा और अच्छा होगा, बेहतर होगा। इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव बिहाइंड अ क्लीनर एंड हेल्थियर प्लेनेट। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने पीछे जब हम चले जाएं इस दुनिया से तो हम एक साफ, शुद्ध और एक स्वास्थ्यकर एक ग्रह छोड़ के जाएं, एक प्लेनेट छोड़ के जाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला देखो जरा, डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू रन आउट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हम जो है जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कि कोयला और फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल वगैरह, ये क्या है हम जल्द ही मतलब हम क्या है इनको खो देंगे, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। सो वी शुड स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सो दैट वी कैन एस्केप एनी स्कार्सिटी। तो हमको क्या है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी आपकी दुर्लभता आती है, कोई भी चीज ऐसी जो खत्म हो जाए, उसकी जो कमी आती है, आपदा आती है, अकाल पड़ता है, उससे क्या है बच सके। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, है ना। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, बाय अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी वी एंश्योर अच्छा ये तो हो चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं आप। ठीक है, देखो कंक्लूजन में मैंने एक पॉइंट रखा है, चलो देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या है, एक अच्छे सस्टेनेबल यानी टिकाऊ भविष्य के लिए काफी जो है क्या है आवश्यक है। वी नीड टू यूज इट मोर एंड ओवरकम इट्स चैलेंजेस थ्रू इनोवेशन। हमें क्या है इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, और ऐसी चीजें जो चुनौतियां हैं, इसको इस्तेमाल करने में जो चुनौतियां आ रही हैं उससे पार पारने के लिए हमें क्या है प्रयास करने चाहिए। क्या करना चाहिए, हम प्रयास करने की आवश्यकता है थ्रू इनोवेशन, मतलब नई नई चीजें करके। मतलब अगर हम नई नई चीजें करेंगे तो जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, तो हम जो इसमें उससे क्या है पार पा सकते हैं। दिस वे, इस तरीके से वी कैन प्रोटेक्ट अवर प्लेनेट एंड एंश्योर एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो ग्रह है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कर सकते हैं, एंड एंश्योर एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और जो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या है जो है उनको सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब उनके लिए जो एनर्जी हम जो है छोड़ के जा सकते हैं, और एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हम उनको उनके लिए छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये तो रहा आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कंक्लूजन, जिसे आप बोल सकते हो। बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं जीडी कैसे पास करूं। तो बेटा अभी क्या है, आपको टॉपिक्स तो मिल ही रहे हैं, जैसे ही आपको लगे कि चलो अब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो बेटा ये वाला हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये दोनों नंबर है, आप इनको कॉलिंग नंबर आपको कॉल कर सकते हैं इन पे, है ना। इनको सेव कर लो। भगवान टॉकीज आगरा में आपका संस्थान है, पिछले 8 साल से हजारों बच्चों को उनकी मंजिलें दिला चुके हैं। हर सेंटर पर आप जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर हो या कहीं पे भी जाओगे, आपको मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट हमेशा से नंबर 1 रहा है इंडिया में। हाँ, थोड़ा लेट आया हूं मैं ऑनलाइन, बट इट डजंट मीन कि मेरा रिजल्ट कभी किसी से कम रहा है, हमेशा ज्यादा रहा है बेटा। और आप लोग मुझे खूब प्राउड फील कराते हो और हमेशा ऐसे कराते रहेंगे। मैं अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं लाऊंगा, अपना रिजल्ट हमेशा नंबर 1 रखूंगा, रखा है और रख रहा हूं। ठीक है, तो बेटा आपको बिल्कुल परेशानी होना है, सारी सुविधा आपको मिलेगी ग्रुप डिस्कशन से लेके पीएफटी तक। और चाहे बात हो प्री मेडिकल की, रहने की भी बात हो, खाने की भी बात हो, तो रूम्स, पीजी और रूम सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। आप नंबर सेव कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगाओ और आपको लगाओ कि अच्छा है तो आप प्लीज लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।